अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल टीपू कैंपस रावलपिंडी, ग्रेड 9 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट हमारे पास आज लेक्चर 4 है। इसमें हम वो लेवल पढ़ेंगे और वो डिफरेंट फिनोमिना स्टडी करेंगे जिससे लाइफ के बारे में, जिससे एक नया इंडिविजुअल बनता है और उस तरह फिर उससे कम्युनिटी बनती है, पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है। तो ये तमाम स्टेप्स हम स्टडी करेंगे फर्दर कि कौन कौन स्टेप में कैसे सेल बनता है, फिर सेल से आगे कैसे सेल में चेंजिंग आता है, सेल से पहले कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। पिछले जो कंसेप्ट थे हमारे पास, इसमें हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी किया था। डिफरेंट फिनोमेनास हमारे पास थे, डिफरेंट थ्योरीज हमारे पास थे ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो इसमें पहले ये बताया था कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द ओशियंस या लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर, ये हमारे पास कंसेप्ट था। अब इसमें हम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेनन ऑफ लाइफ, biologists study biological organization at different level which are as follow। पहले हमारे पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल क्या होता है? देखिए, जितने भी मैटर है वो सब एलिमेंट से मिलके बने हैं। ऑल टाइप ऑफ द मैटर इज मेड अप ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। हमें पता है एलिमेंट किससे बना है? एटम से। एटम फर्दर मेड अप होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। दीस ऑल आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट्स है। उनमें से 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। उनमें से 6 मेजर एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी के 99% बॉडी कवर करते हैं। टोटल मास है हमारे बॉडी के। उनमें है पहला ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। उसके बाद अदर 10 एलिमेंट्स है जो ओनली 0.1% यानी 1% बॉडी में टोटल मास है। तो उसमें 1% हमारे पास अदर 10 एलिमेंट्स है जिसमें पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन हमारे पास है। इन 6 एलिमेंट में से भी जो मेजर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है जो 65, उसके बाद कार्बन है 18%, उसके बाद हाइड्रोजन है 10%। बाकी एलिमेंट फर्दर 1 2 3 रेशियो में पाए जाएंगे। ये तो हमारे पास फर्स्ट लेवल था, सब एटॉमिक लेवल हमारे पास था, जो हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल हमारे पास था। इसमें हमारे पास सेकंड जो है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। हमें पता है कि डिफरेंट बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। देखिए, इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर आइसोलेटेड फॉर्म, रेदर दे हैव कंबाइंड थ्रू द आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। जाहिर बात है वो आपस में या तो आयनिक बॉन्ड से जुड़ेंगे या कोवलेंट बॉन्ड से, और आपस में जुड़ के जो कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए जो स्टेबल फॉर्म बनाएंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे, उसको मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। 2 मेजर एलिमेंट हमारे पास है बायो मॉलिक्यूल्स में। एक तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, दूसरा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल आर लो मॉलिक्यूलर वेट। इनमें मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बिल्कुल लो है, कम है। और इन एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज। और मैक्रो मॉलिक्यूल हायर मॉलिक्यूलर वेट है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च एंड प्रोटीन। मैंने कहा कि हमारे पास सेकंड जो लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल है। इसमें सबसे पहले हम इन ऑर्गेनिज्म से लेके बायो मॉलिक्यूल्स तक स्टडी डेफिनेशन याद करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 2 मेजर बायो एलिमेंट्स है, वो स्टडी करेंगे। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रेदर देन दे हैव कंबाइंड थ्रू द आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म। सच अ बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास
2 बायोमॉलिक्यूल से मेजर मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम स्टडिंग करेंगे। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास है ऑर्गेनली एंड सेल लेवल। अभी ऑर्गेनली और सेल लेवल कैसे बनता है? बायो मॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनली। द ऑर्गेनलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल और फॉर्म। तो जो बायो एलिमेंट्स है वो आपस में मिल जाएंगे तो ऑर्गेनली बनेंगे। ऑर्गेनली फिर असेंबल होके और फॉर्म करेंगे, टुगेदर आपस में मिलेंगे तो यूनिट ऑफ लाइफ बनेगा जिसे हम सेल बोलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है देखें, ईच टाइप ऑफ द ऑर्गेनली स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तमाम ऑर्गेनली का स्पेशली स्पेसिफिक फंक्शन है। फर्ज करें स्टोमक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। लंग्स है हमारे पास, लंग्स फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह हमारे पास लंग्स है, लंग्स रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। किडनी है, फिल्ट्रेशन में, वाटर फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सारों में अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो इस प्रोसेस को डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन होना। ये हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर का बेस्ट एग्जांपल है। तो देखिए फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन। इसके बाद राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। सेलुलर रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इनटू इट्स कंपोनेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये सेलुलर रिस्पायरेशन हमारे के पास कहलाता है। तो ये सारा प्रोसेस डिवीजन ऑफ लेबर होगी। इसी तरह प्लांट में भी यही सेम प्रोसेस है डिवीजन ऑफ लेबर का। इन अ केस प्रोकैरियोटिक मोस्ट प्लांट द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। In the case most fungi, all animals and all plants, the organism consists of trillions of cells. जाहिर बात है जो हमारे पास प्रोकैरियोट है इनमें ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है, प्रोटिस्ट्स। हमारे पास जो प्रोटिस्ट्स है वो सिंगल सेल से बना है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है वो मल्टी सेलुलर है, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। जो प्रोटिस्ट में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए होंगे, जो 6th, 7th, 5th में क्लेमेडोमोनास बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। सेलुलर जो प्रोटिस्ट है इसका, क्लेमेडोमोनास का, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। आपने स्टडी किया होगा, आगे जाकर फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू लेवल में हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में similar cells performing with each other to form group called tissue. We can define tissue group of similar cells specialized for performing of common function. इनमें हर टिश्यू का अपना एक कॉमन फंक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास एनिमल में टिश्यू होते हैं डिफरेंट, ईच सेल हमारे पास एनिमल में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है जिनका अपना फंक्शन। ईच सेल टिश्यू के इट्स ओन प्रोसेस like cellular respiration, protein synthesis, but it also carries some specialized process related to the function of tissues. इसी तरह प्लांट में भी टिश्यूज होते हैं, एनिमल में टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, सब में अपने अपने डिफरेंट फंक्शन होते हैं। नर्वस टिश्यू का काम हमारे पास नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मस्कुलर टिश्यू मसल सेल में हेल्प करते हैं, मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस की टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, सब में ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सब वाटर ऑब्जर्प्शन में हेल्प करते हैं, वाटर रिमूवल में हेल्प करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज का फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल 5th पे आता है, जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में है। More than one type of tissue having related function are organized together to make unit called organ. Different tissues हमारे पास combine होते हैं, आपस में मिलकर organ बनाते हैं, और ये different organ आपस में मिलकर organ system बनाते हैं।
ऑर्गन में हमारे पास हमें पता है स्टोमक इज एन ऑर्गन, मैंने निशान लगवाया पेंसिल से, इसी तरह याद करना है। स्टोमक हमारे पास ऑर्गन है जिसका काम है स्टोरिंग फूड करना। टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन सेक्रेट, एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोमक वॉल फॉर मस्कुलर टिश्यू स्टोमक वॉल की कंस्ट्रक्शन में हेल्प देता है। स्टोमक वॉल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड पोस्चर इन। सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन विच आर कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टोमक। तो ये हमारे पास हो गया टिश्यू के फंक्शंस। इसका एग्जांपल हमने देखा, मस्कुलर और स्टोमक के बारे में देखा। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम फूड के रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम होता है जिनका अपना अपना फंक्शन होता है। नेक्स्ट 6 में हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हमारे पास है डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल लेवल कहेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास व्हेन अ मैन इज इंगेज्ड इन ए कंटिन्यूस organ or continuous and hard exercise, not only muscles are working but also there is increase in their rate of respiration and heartbeat. This accelerated rate of respiration is heartbeat, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करें तो हमारे तमाम ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते, लिंक होते, सारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। तो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होता है, हार्ट बीट के साथ रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज होता है, इससे हमारा रिस्पायरेटरी रेट और ऑक्सीजन, मसल्स को ऑक्सीजन कंटिन्यूसली चाहिए। तो ये दूसरे एक दूसरे से लिंक है, इंटरलिंक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कोई काम हम करते तो हमारे ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी काम करने लगते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन लेवल है। मैंने पेंसिल से डेफिनेशन लिखा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, सेम स्पीशीज की ही ऑर्गेनिजम्स है। अभी ह्यूमन बीइंग सेम स्पीशीज है, हम सेम स्पीशीज होमिडी, आगे जाकर हम स्टडी करेंगे, हम स्पीशीज होमिडी है, होमिडी से ही हम ताल्लुक रखते हैं तो हम सेम स्पीशीज हो गए। तो सेम स्पीशीज के ग्रुप ऑर्गेनिज्म जो एक ही साथ रहते हैं, किसी मखसूस टाइम में एक ही साथ रहते हैं, तो इस पॉपुलेशन को कहते हैं, पॉपुलेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। हमारे पास क्लासरूम में ये पॉपुलेशन लेवल है, सेम स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म रहते हैं। स्पीशीज कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीशीज इज डिफाइंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म capable of interbreeding and produce fertile offspring। यानी ग्रुप ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स फर्टिलिटी यानी उसका नस्ल आगे चलना, यानी जिससे आगे नए ऑर्गेनिजम्स बनते उसको फर्टाइल कहते हैं, और जिससे नहीं बनते उसको नॉन फर्टाइल या इनफर्टाइल बोलते हैं। जैसे म्यूल हमारे पास है, द म्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, मेल डोंकी एंड ए फीमेल हॉर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूल, खच्चर। तो ये जो म्यूल है इसमें आप देखते हैं तो म्यूल में हमारे पास इनफर्टिलिटी होती है, इसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। म्यूल से ही कोई म्यूल पैदा नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को इनफर्टिलिटी कहते हैं बायोलॉजी में।
दूसरा एक और डेफिनेशन हमारे पास दिया गया है हैबिटाट का, नीचे ही द प्लेस वे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, वो प्लेस वो जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसको हैबिटाट बोलते हैं। उसके बाद जो 8 हमारे पास लेवल है कम्युनिटी, सेम टू सेम पॉपुलेशन का डेफिनेशन ही इसमें फिट होता है, लेकिन चेंजिंग क्या करना है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीशीज। ऊपर हमने कहा था सेम स्पीशीज, इधर कहना है डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। डिफरेंट और सेम स्पीशीज, यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज। एग्जाम्पल में हमारे पास फॉरेस्ट पॉपुलेशन है, फॉरेस्ट में आप देखते हैं इंसान भी होता है, दरख्त भी होते हैं, परिंदे भी होते हैं, उसमें रेप्टाइल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं, तो डिफरेंट स्पीशीज का पॉपुलेशन है। तो फॉरेस्ट पाउंड है, इसी तरह इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन के रहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पॉपुलेशन कम्युनिटी का एग्जांपल। तो जहाँ डिफरेंट पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, ये हमारे पास हो गया कम्युनिटी। बायोस्फीयर क्या है, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ए लाइफ एग्जिस्ट, वो पार्ट जहाँ पे जिंदगी हो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो जहाँ पे जिंदगी होने का क्या मतलब है कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ये जो हमारा अर्थ है, ज़मीन है, ये बायोस्फीयर है, जहाँ पे मखसूस लेवल के ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे पास, ये बायोस्फीयर कहलाता है। तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक। आपको इनका एक एक डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ याद करना है इनको। जैसे मैंने पेंसिल से बांस की डेफिनेशन लिखा है वो ही याद करना है, जिसका मैंने निशान लगाया है वो ही याद करना है आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है, और पेपर में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आपसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में आप स्टडी करें डिटेल में। तो आपको ये 9 फीचर्स पूरे लिखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर।